Hello students, welcome back to Namaste English. Today we are covering the poem The Trees by Adrienne Rich from your First Flight book. Now I want you to pay a close attention because many students make a mistake here. They read the poem and think simply this poem is about deforestation or nature. ऐसा वो सोचते हैं कि ये पोएम डिफॉरेस्टेशन के बारे में है, but it is not. The poem is a deep metaphor. The trees actually represent women breaking free from the four walls of their houses to find their identity in the outside world. यहाँ जो ट्री है वो एक्चुअली विमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो विमेन जो अपने घर की चहार दीवारी में बंद होती हैं और उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं अपनी पहचान बनाने के लिए. It is a short poem, but the imagery is very powerful, so let's understand the text and hidden meaning line by line. But before that, I would like to give intro about this video. We are going to cover introduction of the poem, introduction about the poet, theme and summary, explanation of the text along with word meaning, literary devices, and last but not the least, message from this poem. Let's begin with the introduction about the poem. The poem has a symbolic meaning. The trees are an extended metaphor for women. The poet says that the women have rested, healed, and recovered, and now they are ready for their primary purpose to renew the empty forest of mankind. इसमें ये बताया जा रहा है, इसकी एक सिंबॉलिक मीनिंग है. ट्रीज़ जो हैं वो वेमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोइट ये बताते हैं कि दैट वेमेन हैव रेस्टेड, औरतों ने बहुत आराम कर लिया, हील्ड बहुत लोगों के लिए जिया है, एंड रिकवर्ड और अपने अब वापस फिर से वो तैयार हैं अपना जो मेन उद्देश्य है उसको पाने के लिए. दैट इज़ टू रिन्यू द एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड से मतलब है ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी के फॉरेस्ट को रिन्यू करने के लिए, वहाँ अपनी एक जगह बनाने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है विदाउट वेमेन इट इज़ एम्प्टी. तो वेमेन जो हैं अब रेडी हैं, बाहर आना चाहती हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहती हैं. नाउ अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. एड्रियन रिच वॉज बॉर्न इन 1929 एंड शी डाइड in 2012, means 2012. She was a renowned American poet, essayist, and radical feminist whose work bridged formalist verse with intense political activism. मतलब ये विमेन लिबरेशन की समर्थक रही हैं और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही हैं. तो ये सारे इनकी जो थिंकिंग है इनके वर्क में दिखता है. राइजिंग टू प्रोमिनेंस in the 1950s, she transformed her style in 1960s and 70s to focus on women's rights, lesbian existence and social justice. सामाजिक न्याय, वेमेन नारी के स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता के लिए और लेस्बियन एग्जिस्टेंस के लिए इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई. बिकमिंग अ लीडिंग वॉइस इन सेकेंड वेव फेमिनिज्म, और एक लीडिंग आवाज़ रही हैं फेमिनिज्म के लिए, मीन्स फेमिनिज्म के लिए. नाउ फर्स्ट वी सी द थीम. हम थीम के बारे में पहले बात करते हैं. द पोएम द ट्रीज बाय एड्रियन रिच इज़ अ मेटाफर. मेटाफर को मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच में बताया है. मेटाफर का मतलब होता है किसी को सिंबॉलिक बना के उसके बारे में बताना. विच कंपेयर्स द ट्रीज टू वेमेन. तो यहाँ पे इस पोएम में ट्रीज़ को वेमेन से कंपेयर किया गया है. द पोएट इज़ फेमिनिस्ट. जैसा कि अभी आपने पोएट के बारे में जब जानकारी ली तो उसमें मेंशन है कि वो फेमिनिस्ट थी. एंड हाईलाइट्स द डिज़ायर ऑफ वेमेन टू बी फ्री. और औरतों की डिज़ायर फ्री होने के बारे में उन्होंने इस पे जोर दिया है. एंड गो आउट इन ओपन, सो दैट जिससे कि वो भी बाहर की हवा में खुल के सांस ले सकें. द ट्रीज़ वॉन्ट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस. यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो अपने ज़मीन से थोड़ा उठ के बाहर आना चाहते हैं. एंड गो इन द ओपन फॉरेस्ट, और खुली जगह उनको मतलब और बड़े होराइजन में आना चाहते हैं. दे आर क्रैम्प्ड इन द हाउसेज.
घर जो है, घर की चहारदीवारी जो है वो एक छोटा सा माहौल है उनके लिए, लेकिन वो बाहर निकलना चाहते हैं, दुनिया में आना चाहते हैं। एंड देयर फीलिंग कैन बी फेल्ट एंड हर्ट बाय द पोएट। और ये उनकी जो भावनाएं हैं उसी को पोएट ने अपनी पोएम में व्यक्त किया है, क्योंकि उन्होंने उसे महसूस किया है। नाउ वी सी द समरी एज द टाइटल सजेस्ट। जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, द पोएम इज़ अबाउट ट्री। इट एक्सप्रेसेस हाउ ह्यूमन्स हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इंसानों ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है एंड कट डाउन ट्रीज फॉर सेल्फिश पर्पस। और यहाँ पे देखिए, अगर वेमेन को सिंबॉलिक बनाया है तो यही मतलब है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने लेडीज़ की जो डिज़ायर्स है उसको डिस्ट्रॉय करते रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया है, हमेशा अपने बारे में सोचा है। ह्यूमन्स हैव मेड ट्रीज कन्फाइंड टू द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेज। ट्रीज़ को भी लोग घरों में कन्फाइन कर लेते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स, जिस तरह से लेडीज़ जो हैं घर की चहारदीवारी में बंद रहती हैं। द पोएटिस सेज दैट द ट्रीज लिव इन द फॉरेस्ट, सो कीपिंग देम इनसाइड द होम इज़ अ क्राइम। कि ट्री की असली जगह फॉरेस्ट है और उसको घर की चहारदीवारी में लोग डेकोरेशन के लिए या उसके अपने फ़ायदे के लिए अगर रखते हैं तो ये क्राइम है। द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट एवरी वन हैज़ अ डीप डिज़ायर फॉर फ्रीडम। हर एक को स्वतंत्रता का अधिकार है। वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ नेचर। हमें नेचर के इस प्रकृति के इस नियम को फॉलो करना चाहिए। एंड शुड नॉट ट्राई टू ओवर रूल इट। किसी के ऊपर शासन करना, किसी के ऊपर रूल करना नहीं चाहिए। नाउ द टेक्स्ट बिगिंस। तो टेक्स्ट के साथ साथ ही हम आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करते रहेंगे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो अंदर के पेड़ हैं वो जंगल में आना चाहते हैं। जैसे घरों में जो पेड़ आपने लगा कर दिया है अपनी चहारदीवारी में, घर की बाउंड्री में, वो बाहर की खुली दुनिया में आना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज। क्योंकि फॉरेस्ट खाली है, जहाँ उनकी जगह है वहाँ वो नहीं है। ट्रीज़ की जगह फॉरेस्ट है पर वो वहाँ नहीं है और फॉरेस्ट खाली है। उनको इंसानों ने अपने घर में कैद कर रखा है। वेयर नो बर्ड कुड सिट। जहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं बैठ सकती है। नो इंसेक्ट कैन हाइड। कोई कीड़े मकोड़े छुप नहीं पाते हैं। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो। और वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि सन से बचने के लिए उसके शेड में बैठे, क्योंकि ट्रीज़ ही नहीं है तो बैठेंगे कहाँ। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। आज फॉरेस्ट रात में जो खाली है वो कल सुबह पेड़ों से भर जाएगा। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है। लेडीज़ विल बी फ्री एंड दे विल मेक देयर एग्जिस्टेंस इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। सन बरी इट्स फीट। सन हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, कि सूरज ने अपने पैर छुपा लिए हैं। तो मतलब सन को एक ह्यूमन बीइंग समझा गया है। एंजैबमेंट मैंने बताया कि जब एक लाइन में कंप्लीट नहीं होता सेंस तो दूसरी लाइन में शुरू होता है। तो जब विदाउट पंक्चुएशन दूसरी लाइन चलती है तो वो एंजैबमेंट है। जैसे द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो सन बरी इट्स शेडो। देखिए कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं, केवल पहली लाइन में था। तो इसका मतलब मीनिंग कैरी फॉरवर्ड हो रही है नेक्स्ट लाइन तक। और लास्ट में जहाँ पे ट्रीज बाई मॉर्निंग दिया है वहाँ पे फुल स्टॉप है। दैट मीन्स यहाँ से लेके द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी से लेके विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, यहाँ तक एंजैबमेंट है। एनाफोरा, 2 लाइन्स बिगिन विद नो। कोई वर्ड जो बार बार रिपीट होता है एनाफोरा है। देखिए नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरीड्स। तो यहाँ पे नो से स्टार्ट हो रहा है दोनों लाइन। तो ये एनाफोरा। इमेजरी, द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब ये काइनेस्थेटिक इमेजरी है, मतलब यू कैन विजुअलाइज कि जो ट्री है वो बाहर चलते हुए बाहर आ रहे हैं जंगलों की तरफ। नेक्स्ट पैरा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor। अब देखिए यहाँ पे भी एंजैबमेंट है। एंजैबमेंट मोस्टली ब्लैंक वर्स जहाँ पे होता है, क्योंकि ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी है, कोई राइम स्कीम नहीं है, तो एंजैबमेंट आपको मिलेगा। ऑल नाइट द रूट वर्क्स, पूरी रात जड़ें काम करती हैं। रूट वर्क्स मतलब लेडीज़ वर्क यहाँ पे है। टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक,
कि जिससे कि कहीं पे क्रैक ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इन द वेरेंडा फ्लोर द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्मॉल twigs stiff with exertion, long cramped bow shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए। डिसएंगेज का मतलब रिमूव होता है, स्ट्रेन मतलब प्रेशर, ट्विग स्मॉल स्टेम, एक्सर्शन एफर्ट, क्रैम्प्ड रेस्ट्रिक्टेड, बो ब्रांचेस, शफलिंग मिक्सिंग एंड डेज्ड स्टन। तो कहा जा रहा है कि पूरी रात जो है वो पेड़ रूट जो पेड़ों की रूट है वो काम करती है, जिससे कि प्रेशर लोगों का या कोई प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म की जा सके। इन द वेरेंडा फ्लोर, तो वेरेंडा फ्लोर में जहाँ पेड़ लगा है वहाँ पे जड़ें जो हैं पूरी रात काम करती हैं, जिससे कि क्रैक ना पड़े। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, स्ट्रेन का मतलब बताया गया कि प्रेशर, जो पत्तियां हैं वो प्रेशर ग्लास पे देती हैं। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और छोटी जो टहनियाँ स्मॉल स्टेम जो होती हैं वो जो हैं वो एफर्ट करती हैं। लॉन्ग क्रैम्प्स बो शफलिंग अंडर द रूफ, कि जिससे कि जो लंबी और रेस्ट्रिक्टेड जो ब्रांचेस हैं ट्री की वो जो है मिक्स होके छत तक जाएं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कि कोई नए पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता हो। हाफ डेज्ड मतलब आधा, जैसे पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो बहुत अच्छी कंडीशन, वीकनेस होती है, नींद में रहता है, मूव करता है टू द क्लिनिक डोर, वहाँ से क्लिनिक डोर की तरफ। अब इसमें इंजैबमेंट तो है ही, सिमिली भी है। ट्रीज आर कंपेयर टू द पेशेंट, क्योंकि लाइक न्यूली डिस्चार्ज। सिमिली और मेटाफर का डिफरेंस मैंने बताया था पहले भी, जो वीडियो बनाया है आप उसे फिर से देख सकते हैं। सिमिली में वो वर्ड होता है जिससे कंपेयर किया जाता है, लाइक एज ये वर्ड होते हैं। तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ट्रीज को कहा गया है, तो लाइक वर्ड लगाया गया है, लेकिन मेटाफर में लाइक या कोई कंपेयरिंग वर्ड नहीं लगा होता है। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन भी है, ट्विग्स एंड बोज हैव बीन पर्सोनिफाइड। नेक्स्ट पैरा देखिए, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू वरांडा, कि मैं अंदर बैठा हूँ और दरवाजे वरांदे की तरफ खुले हुए हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, मैं एक खत लिख रहा हूँ जिसमें मैंने मुश्किल से डिपार्चर के बारे में बात की है। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, हाँ घर से जंगल की तरफ। द नाइट इज़ फ्रेश द होल मून शाइन्स, अब रात की बात हो रही है, ये रात में बैठे हैं और लेटर लिख रहे हैं और एक उम्मीद के साथ कि घर से हम जंगल की तरफ जाएंगे, मतलब ट्रीज विल बी मूविंग इन द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पोएट। नाइट इज़ फ्रेश एंड होल मून शाइन्स, रात फ्रेश है, मून चंद्रमा चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम। अब यहाँ पे ये बता, लिचन जो है पैचेस ऑफ बुशेस ऑफ फंगस वो सब जो लग जाते हैं, तो ये बता रहा है कि उसकी एक अलग तरह की स्मेल आ रही है। दे आर डिस्क्राइबिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द नाइट। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, इन ये सब में फंगस लग जाता है काफ़ी जब वो हो जाते हैं। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम, फिर भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है, एक इमेजिनेशन क्रिएट किया जा रहा है। द पोएट हैज़ ट्राइड टू क्रिएट अ सीन इन विच she is observing all the things what is happening during the night, and the poet is hopeful that in the morning the trees will move in the forest। इस वाले स्टैंजा में अलिट्रेशन है, लॉन्ग लेटर्स, स्काई स्टिल, इंजैबमेंट तो है ही, इमेजरी भी है। नाउ नेक्स्ट, माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर, मेरे सिर में तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं, धीमी धीमी विस्परिंग साउंड आ रहा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जैसे कि जब औरत घर की चहार दीवारी में बंद है तो तरह तरह की आपस में बातें करती हैं कब बाहर निकलेंगे, तो इस तरह का ऐसे ही ट्रीज़ जो अंदर घर में बंद हैं उनकी विस्परिंग साउंड जो है पोएट के हेड में आ रही है, जो कि कल साइलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल तक टुमारो मॉर्निंग विल बी अ फ्रेश मॉर्निंग एंड द ट्रीज़ विल मूव इन द फॉरेस्ट, तो फिर वो आवाज़ें
जो है जो घर में गूंजती हैं, छोटे से इन्वायरमेंट में आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, लेकिन जब खुला आसमान मिलेगा तो वहाँ पे आवाज़ें बंद हो जाएंगी। Which tomorrow will be silent, listen, सुनना बंद हो जाएगा। The glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए, विस्पर मीन्स मरमर साउंड, स्लो, स्टम्बलिंग ट्रिप ओवर, ट्रिप करना, फ्लैश शाइन करना, ओक इज़ द नेम ऑफ अ ट्री जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन, सुनना बंद हो जाएगा क्योंकि कल तक सारे ट्रीज मॉर्निंग में फॉरेस्ट में आ जाएंगे। और ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ग्लास भी धीरे धीरे टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, ट्रिप कर रहे हैं, फॉरवर्ड इनटू द नाइट, रात के ऊपर जो पेड़ों का झुकाव है वो आगे आ रहा है। विंड्स रश टू मीट देम, और हवाएं जो हैं उनसे मिलना चाहती हैं पेड़ों से। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब धीरे धीरे मून जो है मिरर की तरह, जैसे ग्लास जो है वो ब्रेक हो रहा है, उसी तरह मून भी धीरे धीरे टूट रहा है। मीन्स मॉर्निंग आ रही है तो मून डिसअपियर होगा। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, टॉलेस्ट ओक में अब मून के जो पीसेस हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। दैट मीन्स मून इज़ ग्रेजुअली डिसअपियरिंग, ब्रोकन लाइक अ मिरर, क्योंकि टॉलेस्ट ट्री ओक को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, मून इज़ कंपेयर टू अ मिरर। देखिए, मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, मून ब्रोकन का मतलब चंद्रमा टूट रहा है, पर मून टूट नहीं रहा है, उस जैसे धीरे धीरे वो थोड़े थोड़े पीसेस में डिसअपियर हो रहा है, बिकॉज मॉर्निंग इज कमिंग। दिस इज ऑल, एंड द कोर मैसेज फ्रॉम दिस पोएम इज फ्रीडम इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ लिविंग बीइंग, कि स्वतंत्रता जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है हर जीवित, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो क्रीचर हो, कोई भी हो, चाहे वो वेमेन हो। एनी अटेम्प्ट टू सप्रेस ग्रोथ विल रिजल्ट इन अ स्ट्रगल फॉर लिबरेशन, अगर किसी की भी, क्योंकि फ्रीडम है तो ग्रोथ है, और अगर ग्रोथ को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी तो कभी न कभी वो लिबरेशन के लिए रिवोल्ट होगा, स्ट्रगल होगा, और लिबरेशन या स्वतंत्रता मिलेगी। सो दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ the poem The Trees. The main message I have told you. For your board exam, please focus on the literary devices which we have discussed. CBSE examiners love asking about similes, metaphor, especially the comparison of the branch to discharge patients and the moon like broken mirror. So if you have any doubt about the specific lines, you can comment below, I will answer. Don't forget to like and subscribe for more.